जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट टू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पुनर्जागरण के बारे में कि पुनर्जागरण क्या होता है, पुनर्जागरण किसे कहते हैं, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पुनर्जागरण के बारे में। इस वीडियो में आप सभी को पुनर्जागरण के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पुनर्जागरण के बारे में। तो देखिए, पुनर्जागरण एक बहुत ही प्यारा शब्द है और इसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप पुनर्जागरण के बारे में जानते हैं तो आप उत्साहित हो जाएंगे कि मैं पुनर्जागरण के बारे में पढ़ाऊं, क्योंकि पुनर्जागरण का जो टारगेट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पुनर्जागरण के बारे में। तो देखिए, पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रेनेसे का हिंदी रूपांतरण है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बातों को भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है और कॉन्सेप्चुअल चीज़ को जब तक अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं सुनेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगी। तो देखिए, पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रेनेसे का हिंदी रूपांतरण है। यानी जो पुनर्जागरण है वो क्या है, रेनेसे शब्द से बना हुआ है। और रेनेसे का अर्थ होता है, रेनेसे का अर्थ होता है फिर से जीवित हो जाना। रेनेसे का अर्थ होता है फिर से जीवित हो जाना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पुनर्जागरण का मतलब क्या हो जाता है, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जीवित हो जाना। अब बात यहाँ पर आती है कि किसके प्रति जीवित हो जाना, किसके प्रति जागरूक हो जाना। तो आप परिभाषा देखेंगे और जब पुनर्जागरण का महत्व जानेंगे, पुनर्जागरण का उद्देश्य जानेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये किसके प्रति जागने के लिए कह रहा है। तो देखिए, ये तो हो गया किताबी भाषा का ज्ञान। अब हम लोग तोड़ते हैं पुनर्जागरण का मतलब फिर से जीवित हो जाना। आप कहेंगे कि पुनर्जागरण का मतलब फिर से जीवित हो जाना ये कहाँ से आया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, पुनर्जागरण को दो भागों में बांटा जाना होगा। और पुनर्जागरण दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस जागरण। पुनः का मतलब होता है फिर से और जागरण का मतलब होता है जागना। इस प्रकार से दोनों को जोड़ देंगे तो पुनर्जागरण का मतलब क्या मिलेगा, फिर से जागना। और पुनर्जागरण का मतलब यहाँ पर हुआ फिर से जीवित हो जाना, या कह सकते हैं फिर से जागना। तो कोई पूछे कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, तो पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जाग जाना। अब पूछेगा कि किसके लिए जाग जाना, तो चलिए मैं आप सभी को परिभाषा बताता हूँ पुनर्जागरण की। आप जान जाएंगे कि ये किसके लिए जागने की बात कर रहा है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को देखते हैं। देखिए, पुनर्जागरण के फलस्वरूप वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। कोई पूछे कि जब पुनर्जागरण बना, जब पुनर्जागरण हुआ तो उस समय क्या घटनाएं घटी, तो उस समय वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। यानी पुनर्जागरण का जब प्रारंभ हुआ तो उस समय वैज्ञानिक में नव चेतना का विकास हुआ। मतलब नव चेतना का विकास का मतलब यानी वैज्ञानिक कई चीज़ों पर शोध करने लगे और उनको बल मिला और उत्साह मिलने लगा। देखिए, पुनर्जागरण काल से पहले कोई जब वैज्ञानिक सर्च करता था तो उसको महत्व नहीं दी जा सकती थी, लेकिन जब पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ तो उसमें वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ और वैज्ञानिक जिस चीज़ों पर शोध करता था उसकी डिमांड बढ़ने लगी और उससे बल मिलने लगा। और जब जनता का सपोर्ट मिलने लगा तो वो अपने आप में उत्साहित होकर और चीज़ों की खोज करने लगी और लोग उस पर कॉन्फिडेंस करने लगे। तो कोई पूछेगा कि पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ क्या? हाँ, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। अब वैज्ञानिक चेतना का विकास होने का मतलब क्या होता है, तो वैज्ञानिक चेतना का विकास होने का मतलब कि वैज्ञानिक इससे पहले खोज करता था लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन पुनर्जागरण से जब वैज्ञानिक किसी चीज़ पर रिसर्च करता था तो उसकी वैल्यू मिलने लगी और उसे सपोर्ट भी मिलने लगा, जिससे वो अपने आप में उत्साह होने लगा, उत्साहित से अन्य चीज़ों पर भी रिसर्च करने लगा। और जब रिसर्च किया तो इससे क्या मिला, जनता का सपोर्ट मिला। अब देखिए, पुनर्जागरण काल की शुरुआत कब हुई थी। यदि कोई पूछे कि पुनर्जागरण काल की शुरुआत कब हुई थी, तो संसार के इतिहास में 1300 से और 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। यदि कोई पूछे कि पुनर्जागरण काल का बताइए समय सीमा, तो क्या बताएंगे, 1300 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच के समय को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। अब देखिए,
यदि इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछे कि पुनर्जागरण का काल का विकास कब हुआ, पुनर्जागरण काल का विकास कब हुआ, तो पुनर्जागरण काल का विकास हुआ 1300 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण का विकास हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया, देखा, हम लोगों ने 4 चीज़ को क्लियर किया कि पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पुनर्जागरण में वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। वैज्ञानिक चेतना का विकास का मतलब जो वो रिसर्च करते थे उनकी वैल्यू बढ़ने लगी। और पुनर्जागरण काल की समय सीमा क्या थी, तो 1300 और 1500 के बीच की समय को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और पुनर्जागरण काल का विकास कब हुआ था, तो पुनर्काल जागरण का विकास 1300 से 1500 ईस्वी के बीच हुआ था। अब देखिए परिभाषा बताया क्या जा रहा है, पुनर्जागरण क्या बताना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। तो देखिए, जब मानव समाज अपनी पुरानी परंपराओं से जागकर या उठकर नवीन प्रचलित परिवर्तन के लिए उत्सुक हो जाता है, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, पुनर्जागरण कहलाती है। देखिए, जब मानव समाज अपनी पुरानी परंपराओं से जागकर या उठकर नवीन प्रचलित परिवर्तन के लिए उत्सुक हो जाता है, तो ऐसी अवस्था पुनर्जागरण कहलाती है। यानी ये मनुष्य के विचारों को बताया जा रहा है कि पुनर्जागरण का मतलब होता है कि जब मनुष्य अपनी पुरानी ख्यालों को छोड़कर नए परिवर्तन को देखने लगता है, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, पुनर्जागरण कहलाती है। यदि सिंपल में कोई पूछे कि पुनर्जागरण क्या है, तो जब मनुष्य अपनी पुरानी रीति रिवाजों को छोड़कर नए परिवर्तनों पर फोकस करने लगती है, तो वह अवस्था क्या कहलाती है, वह अवस्था पुनर्जागरण कहलाती है। अब देखिए, क्योंकि पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जाग जाना, तो कोई पूछे कि पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जाग जाना, तो फिर से जागने का मतलब किसके लिए जागे, तो पुरानी छवियों को छोड़कर नए परिवर्तन के लिए जागे, नई रिसर्च को जानने के लिए जागे। अब देखिए, जब प्राचीन परंपराओं में क्रांति कब होती है, तो क्रांति एकदम झटाक से हो जाती है, एकदम तुरंत होती है, एकदम अचानक हो जाती है। तो देखिए, जब प्राचीन परंपराओं में अचानक परिवर्तन हो जाए और जिसके फलस्वरूप समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति क्या होती है, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, पुनर्जागरण कहलाती है। तो जब प्राचीन परंपराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के फलस्वरूप समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो जाती है, यानी समाज यदि जान जाए, लोग यदि जान जाए कि ये पूरी जो पुरानी रीति रिवाज है ये क्या है, खराब है, जो आने वाली नई परिवर्तन है वो हमारे लिए अच्छी हो, यदि ऐसी भावना आ जाए लोगों में, तो यह क्या घटना कहलाएगी, यह की पूरी घटना क्या कहलाएगी, पुनर्जागरण कहलाएगी। अब देखिए, यदि इस परिभाषा को समझ लेते हैं, तो आप मान लीजिएगा पूरी पुनर्जागरण की कंसेप्ट को समझ गए। देखिए, बताया जा रहा है कि मानव के अंदर बैठे हुए अंधविश्वास और अज्ञानता की प्रवृत्ति को हटाकर, प्रवृत्ति का मतलब विशेषता, यानी जो लोगों में अज्ञानता बैठी हुई है, जो लोगों में अंधविश्वास बैठा हुआ है, उसको हटाकर यदि उसके अंदर नई सोच, विचार और विकास की ज्योति जगा दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पुनर्जागरण कहते हैं। यदि इस परिभाषा को जान गए तो आप मान लीजिएगा पूरा पुनर्जागरण का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। बताया जा रहा है कि मानव के अंदर बैठे हुए, यानी मानव समाज के अंदर जो अंधविश्वास फैली हुई है, जो पुरानी छवियां बैठी हुई है, यदि उसको हटाकर आप उसके अंदर नए परिवर्तनों के बारे में बताते हैं, नई सोच के बारे में बताते हैं, नए विचार के बारे में बताते हैं, नए विकास की ज्योति को जागृत करते हैं, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, ऐसी जागरण करने की अवस्था क्या कहलाएगी, पुनर्जागरण कहलाएगी। अब देखिए, पुनर्जागरण काल से क्या लाभ हुआ, अब बताया जा रहा है कि पुनर्जागरण काल से लाभ क्या हुआ। तो देखिए, इसमें ये लाभ हुआ, पुनर्जागरण से लाभ क्या हुआ, तो ये लाभ हुआ कि जो मानव अपनी अंधविश्वासी और अज्ञानता की प्रवृत्ति को छोड़कर विज्ञान के पथ पर तेजी से क्या हुआ, अग्रसर हुआ। यानी इसमें मनुष्य अपने अंधविश्वासों को, पुरानी छवियों को, पुरानी रीति रिवाजों को, पुरानी बातों को, पुरानी अज्ञानताओं को क्या किया, छोड़ दिया और विज्ञान के प्रगति, यानी वैज्ञानिक जो रिसर्च करते थे उसको मानने लगा। और जब मनुष्य ऐसे मानने लगा, तो इसमें क्या हुआ, वैज्ञानिक चेतना का विकास हो गया और वैज्ञानिकों को बल मिलने लगा। तो कोई पूछे कि पुनर्जागरण काल से हमें लाभ क्या हुआ, तो इसमें मनुष्य के अंदर जो अंधविश्वास था
का जो अज्ञानता फैली हुई थी वो समाप्त हो गई और मानव के अंदर नव चेतना का विकास हुआ और मानव विज्ञान के प्रगति के पथ पर चलने लगा। विज्ञान के प्रगति के पथ पर चलने का मतलब कि वैज्ञानिक जो रिसर्च करते थे मनुष्य इस पर फोकस करने लगा, उसे सपोर्ट करने लगा और इसी के कारण वैज्ञानिकों में चेतना का विकास हुआ। अब देखिए उद्देश्य बताया जा रहा है, टारगेट यानी पुनर्जागरण काल का टारगेट क्या था, यानी पुनर्जागरण का उद्देश्य क्या था। तो देखिए ये बताया रहा है कि पुरानी छवियों का त्याग करके अपने अंदर नव चेतना का विकास करना, यानी पुनर्जागरण बता रहा है कि मेरा उद्देश्य है कि मनुष्य अपनी पुरानी छवियों को त्याग दे और अपने अंदर नव चेतना का विकास करे, यानी नई सोच विकास और विचार का विकास करे, यही हमारा टारगेट है। अब देखिए इसको एक और भाषा में बताया जा रहा है कि आप पुराने ख्यालों को छोड़ दीजिए, यानी ये कौन कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुनर्जागरण अपने भाषा में समझा रहा है समाज को कि आप पुराने ख्यालों को छोड़ दीजिए और अपने अंदर प्रचलित नव चेतना का विकास करिए। यानी जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, जो वो बात कर रहे हैं उनको मानिए, लेकिन पुनर्जागरण काल से पहले ये वैज्ञानिक मतों पर उतना विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन जब पुनर्जागरण काल का प्रारंभ हुआ तो वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ और वैज्ञानिक नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके हर एक बातों पर रिसर्च करने लगे और इसी के चलते वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ और वैज्ञानिकों को सपोर्ट मिलने लगा। तो देखिए यदि कोई पूछे कि टारगेट क्या था यानी पुनर्जागरण का उद्देश्य क्या था, तो पुनर्जागरण कहना चाहता है कि आप हे मनुष्य, हे समाज, तुम क्या करो कि पुरानी ख्यालों को छोड़ दो और जो वैज्ञानिक नई नवीन प्रचलित योजना लेकर आ रहे हैं उनके नियमों को मानो। तो देखिए सबसे पहले यदि कोई पूछे कि एक बार रिवीजन कर देते हैं शुरू से अंत तक, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। किसके लिए जागना, तो आप पुरानी नई चीज़ों को जानने के लिए जागना, नई परिवर्तन के बारे में जानने के लिए जागना। यदि पूछे कि वैज्ञानिक चेतना का विकास कब हुआ, तो पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। यदि इसकी कोई अवधि पूछे तो 1300 ईस्वी से लेकर 1500 बीच की अवधि को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। पुनर्जागरण काल का विकास कब हुआ, तो 1300 से लेकर 1500 ईस्वी तक के काल को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं और इसी के अंदर इसका विकास हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि पुनर्जागरण काल से लाभ क्या हुआ, तो मनुष्य अपने अंधविश्वासों को छोड़ दिया और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने लगा। तो देखिए वीडियो को अपने लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा, अपने सहपाठी के साथ शेयर करिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।